एक ऐसी सच्ची घटना मैंने कल्याण में पढ़ी थी जब मैं बहुत छोटी थी। मुझे आज भी वो कहानी याद है। मेरे पापा बहुत कल्याण व धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करते थे, तो उन्हीं में से कभी कभी मैं भी पढ़ लिया करती थी। ये एक ऐसे परिवार की घटना है, ये भक्ति से जुड़ी हुई है, इसलिए ये घटना मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उस परिवार में जब बेटियां बड़ी हो जाती थीं, तो नथ उतराई होती है। वो माँ बेटी थी, उसकी बेटी दिखने में सुंदर और सुशील थी और वो भगवान की भक्त भी थी। उसकी माँ तो उन्हीं परिवारों से थी। देखते ही देखते बेटी बड़ी होने लगी। कुछ ही सालों के बाद वो जवान हो गई। अब उसकी बिरादरी के लोग माँ पर जोर देने लगे कि अब तेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब तो इसकी नथ उतराई होगी। बेटी इन सब चीजों से दूर रहना चाहती थी। बेटी माँ से कहती, माँ मैं नथ उतराई नहीं करूँगी, मुझे इन सब झंझटों में नहीं पड़ना है। माँ मैं इस दलदल में नहीं फंसना चाहती हूँ, मुझे बचा लो। माँ जैसे अपने यहाँ शादी होती है, हम पवित्र बंधन में बन जाते हैं, उनके यहाँ नथ उतराई के बाद वो अपने धंधे में फंस जाती हैं। उसकी बेटी को इन सब चीजों से बड़ी घृणा थी। जब बिरादरी वाले नहीं माने, बहुत जोर दिया लोगों ने, पहली नथ उतराई में लोग बड़ी बड़ी बोलियां लगाने लगे। मैं सबसे बड़ी बोली लगाऊंगा और मैं ही पहले नथ उतराई करूंगा। बड़े बड़े मन चले लोग आने लगे और अपनी अपनी बोली लगाने लगे। ऐसे में किसी अमीर आदमी ने अपनी बोली सबसे ऊंची लगाई। अब उस लड़की को दुल्हन की तरह सजाया गया। अब उनके यहाँ जश्न जैसा माहौल हो गया। यहाँ जश्न हो रहा था, वहाँ उस लड़की के दिल को बहुत ठेस लग रही थी। वह मन ही मन प्रभु को याद कर रही थी कि अब उनकी महफिल सजी थी। लोग इंतजार कर रहे थे अब उस लड़की को लाया जाए। लड़की बिना मन के सबके जोर देने पर सभी के सामने आ गई। लड़की को देखकर लोग बड़े प्रसन्न हुए। लोगों ने कहा कि प्रोग्राम शुरू किया जाए, जो भी मतलब नए दस्तूर होते हैं। जैसे ही लोगों ने ये बात कही, लड़की बहुत डरी घबराई सहमी हुई थी। उसने डरते डरते सभी लोगों से एक बात कही, मुझे आपकी शर्त मंजूर होगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि पहले आप लोग मुझे मेरे इष्ट, मेरे नारायण, मेरे भगवान के मंदिर ले चलो और मुझे उनके दर्शन करा दो। उसके बाद मैं आपकी शर्त मान लूंगी। मुझे सब मंजूर होगा। लोगों ने सोचा कि इसमें क्या बुराई है, मंदिर के बाहर से दर्शन ही तो कराना है। उन्होंने शर्त मान ली और वो दुल्हन की तरह सजी लड़की को मंदिर ले गए। जैसे ही वह लड़की मंदिर के बाहर पहुंची, उसने दूर से प्रभु के मुखड़े को देखा और आतुर भाव से प्रार्थना करने लगी कि हे नारायण, हे प्रभु, मुझे बचा लो। हे हरि, आपने सबकी पुकार सुनी है, मेरी भी सुन लो। मुझ पापिन को अपने चरणों में जगह दो। मेरा रखवाला कोई नहीं है, मेरी रक्षा करो। नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। ये कहते हुए उस लड़की ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और चरणों में लौट गई। भगवान ने उसकी सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना स्वीकार की। काफी देर हो गई। लोग सोचने लगे कि अभी तक आई ही नहीं। वहाँ जाकर लोगों ने सोचा कि कोई बहाना बना रही होगी। जब लोगों ने कहा, उठ लड़की, अब चलो हमारे साथ, वो फिर भी नहीं उठी। लोगों ने उसे हिलाया डुलाया, वो फिर भी नहीं उठी। उस लड़की ने भगवान के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए। सारे लोग तमाशा देखते रह गए। भगवान ने उसके सच्चे हृदय की पुकार सुन ली। सच्ची भक्ति कोई भी करे, भगवान सबकी सुनते हैं। जय श्री हरि।